काफ़ी तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब, आपको याद होगा, बल्कि सबको याद है कि इमरान खान साहब ने जब ये कहा था कि अगर मुझे इक़्तिदार से निकाला गया तो मैं सड़कों पर ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। अब जिस तरह के वो इंकशाफात कर रहे हैं, जो वो इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात की बातें सामने लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं शरीफ बरादरान के अलावा भी मीर सादिक, मीर जाफर हैं, वक्त आने पर नाम जो है ना वो बताऊंगा, सामने लेकर आऊंगा। ये बात उनकी सच साबित हो रही है कि वो वाकई खतरनाक साबित हो रहे हैं जिस तरह वो टारगेट कर रहे हैं इदारों को? शुक्रिया शादिया। देखिए, खतरनाक आदमी दो तरीके से होता है। खतरनाक इस तरीके से भी हो सकता है कि वो अब उन्हें नजर आया, शायद उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उनको रिस्पांस मिला है। बिल्कुल इसी तरीके से इसीलिए वो इलेक्शन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए उसका उनको फायदा नजर आता है। वो पहले दबे अल्फाजों में, लेकिन अब बहुत बरमला अंदाज में वो इवन नाम लिए बगैर भी और नाम के साथ भी वो वाज़े तौर पे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है अब उनका जिस तरह वक्त उनका, क्योंकि उन्होंने जाहिर है 20 तारीख तक का वो दिया था, डेडलाइन दी थी कि 20 तारीख तक अगर इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाता है तो वो फिर अपना धरना गालबन या लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ कर देंगे। लेकिन अब उन्हें ये लग रहा है कि उनके जो भी मुतालबात हैं वो मुतालबात मानते हुए नजर, और जाहिर है वो मुतालबा हुकूमत से तो नहीं कर रहे, वो मुतालबा पार्लियामेंट से तो नहीं कर रहे। वो अपनी जो भी बात कर रहे हैं, जो भी मुतालबा कर रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं। और वो वाज़े तौर पे, लेकिन एक और चीज वाज़े हो रही है ना कि इनको इक़्तिदार से निकालने की वजह एस्टेब्लिशमेंट है। अगर जो वो पैगामात दे रहे हैं, जिस तरह के इनके शफात कर रहे हैं, तो फिर अमरीकी साजिश का बयानिया तो कहीं बहुत पीछे रह जाता है। जी, अब वो ज्यादा खुलकर आ रहे हैं और अब वो जो है वो उसके साथ साथ, क्योंकि अमरीकी मुखालिफ बयानिया जो है वो पब्लिक में उसको पजीराई मिलती है। माजी में भी कई जमातों ने किया, उनको पजीराई मिली, अब उनको इमरान खान को भी मिलती है। लेकिन अब उन्हें ये लग रहा है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल भी इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो जाके मौजूदा हुकूमत को गिराने में अपना कोई रोल प्ले करे या उनको मुस्तफी करके इलेक्शन करवाने में कोई अपना रोल प्ले करे, तो अगर उनको ये लग रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं आना चाह रहे, तो उनकी जो लहजा है वो सख्त से सख्त होता जा रहा है। लेकिन दुनिया में हम क्या पैगाम दे रहे हैं? इमरान खान साहब अपने इदारों को मतनाज़े बना रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि नैब और अदलिया हमारे ज़ेरे असर नहीं था, लेकिन जिनका असर था वो चाहते तो 8-10 लोगों को सजाएं हो सकती थी। तो ये दुनिया में मैसेज जा रहा है कि शायद हमारी अदलिया आज़ाद नहीं है, हमारे इदारे आज़ाद नहीं है, ये किसी के ज़ेरे असर काम करते हैं। देखिए, ये हम सिर्फ इसमें इमरान खान को जिम्मेदार नहीं करार दे सकते। इससे पहले मुस्लिम लीग नून का भी यही लहजा, लबो लहजा था। अब इस्टेब्लिशमेंट ने जब ये फैसला किया है कि जी वो इमरान खान इस थ्योरी को नहीं मानने को तैयार कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है। इमरान खान समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ है। इमरान खान ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत के साथ ना हो, यानी इनडायरेक्टली वो चाहते हैं कि वो उनके साथ हो और वो इस हद तक हो कि वो इलेक्शन में अपना रोल प्ले करें। वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी जाहिर है इस तरह तो तब्दील नहीं हो सकता। तो वो बहुत वाज़े तौर पे अब आ रहे हैं, और जितना वक्त गुजर रहा है उनकी डेडलाइन करीब आ रही है, और डेडलाइन तक अगर कोई इस तरीके से चीज़ नहीं हुई तो वो ज़्यादा इस चीज़ का कभी इम्कान है कि वो ज़्यादा खुलकर सामने आए और वो ये कहें कि किस तरीके से उनकी गवर्नमेंट को हटाया गया हो। उसमें वो इस्टेब्लिशमेंट कि जो भी उनके नुक्ते नज़र से प्लेयर्स हैं उनका वो नाम भी लें किसी हद तक। तो मुझे लग ये रहा है कि एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है इमरान खान साहब के अंदर कि उनकी इतने बड़े बड़े जलसों के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उनको वाज़े तौर पे यही लग रहा है, तो वो एक टकराव की जानिब जा रहे हैं इस नताइज की परवाह किए बगैर। ऐसे भी हो सकता है कि वो उन्हें नजर आया, शायद उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उनको रिस्पांस मिला है। बिल्कुल इसी तरीके से इसीलिए वो इलेक्शन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए उसका उनको फायदा नजर आता है। वो पहले दबे अल्फाजों में, लेकिन अब बहुत बरमला अंदाज में वो इवन नाम लिए बगैर भी और नाम के साथ भी वो वाज़े तौर पे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है अब उनका जिस तरह वक्त उनका, क्योंकि उन्होंने जाहिर है
20 तारीख तक का वो दिया था, डेडलाइन दी थी कि 20 तारीख तक अगर इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाता है तो वो फिर अपना धरना गालबन या लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ कर देंगे। लेकिन अब उन्हें ये लग रहा है कि उनके जो भी मुतालबात हैं वो मुतालबात मानते हुए नजर, और जाहिर है वो मुतालबा हुकूमत से तो नहीं कर रहे, वो मुतालबा पार्लियामेंट से तो नहीं कर रहे, वो अपनी जो भी बात कर रहे हैं, जो भी मुतालबा कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं। और वो वादे तौर पे लेकिन एक और चीज वाज़ेह हो रही है ना कि इनको इक़्तिदार से निकालने की वजह एस्टेब्लिशमेंट है। अगर जो वो पैगामात दे रहे हैं, जिस तरह की इनके शफात कर रहे हैं, तो फिर अमरीकी साजिश का बयानिया तो कहीं बहुत पीछे रह जाता है जी। अब वो ज़्यादा खुलकर आ रहे हैं और अब वो जो है वो उसके साथ साथ, क्योंकि अमरीकी मुखालिफ बयानिया जो है वो पब्लिक में उसको पजीराई मिलती है, माजी में भी कई जमातों ने किया, उनको पजीराई मिली, अब उनको इमरान खान को भी मिलती है। लेकिन अब उन्हें ये लग रहा है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल भी इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो जाके मौजूदा हुकूमत को गिराने में अपना कोई रोल प्ले करे या उनको मुस्तफी करके इलेक्शन करवाने में कोई अपना रोल प्ले करे, तो अगर उनको ये लग रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं आना चाह रहे, तो उनकी जो लहजा है वो सख्त से सख्त होता जा रहा है। लेकिन दुनिया में हम क्या पैगाम दे रहे हैं? इमरान खान साहब अपने इदारों को मतनाज़े बना रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि नैब और अदलिया हमारे ज़ेरे असर नहीं था, लेकिन जिनका असर था वो चाहते तो 8-10 लोगों को सजाएं हो सकती थी, तो ये दुनिया में मैसेज जा रहा है कि शायद हमारी अदलिया आज़ाद नहीं है, हमारे इदारे आज़ाद नहीं है, ये किसी के ज़ेरे असर काम करते हैं। देखिए, ये हम सिर्फ इसमें इमरान खान को जिम्मेदार नहीं करार दे सकते। इससे पहले मुस्लिम लीग नून का भी यही लहजा लबो लहजा था। अब इस्टेब्लिशमेंट ने जब ये फैसला किया है कि जी वो इमरान खान इस थ्योरी को नहीं मानने को तैयार कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है। इमरान खान समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ है। इमरान खान ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत के साथ ना हो, यानी इनडायरेक्टली वो चाहते हैं कि वो उनके साथ हो और वो इस हद तक हो कि वो इलेक्शन में अपना रोल प्ले करें। वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी जाहिर है इस तरह तो तब्दील नहीं हो सकता। तो वो बहुत वाज़ेह तौर पे अब आ रहे हैं और जितना वक्त गुजर रहा है उनकी डेडलाइन करीब आ रही है और डेडलाइन तक अगर कोई इस तरीके से चीज़ नहीं हुई तो वो ज़्यादा इस चीज़ का कभी इम्कान है कि वो ज़्यादा खुलकर सामने आए और वो ये कहें कि किस तरीके से उनकी गवर्नमेंट को हटाया गया हो, उसमें वो इस्टेब्लिशमेंट के जो भी उनके नुक्ता नज़र से प्लेयर्स हैं उनका वो नाम भी लें किसी हद तक। तो मुझे लग ये रहा है कि एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है इमरान खान साहब के अंदर कि उनकी इतने बड़े बड़े जलसों के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उनको वाज़ेह तौर पे यही लग रहा है, तो वो एक टकराव की जानिब जा रहे हैं इस नताइज की परवाह किए बगैर। वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये समझते हैं और इसीलिए मैं बारहा ये कहता रहा हूँ कि ये जो लॉन्ग मार्च होगा जिसकी भी वो कॉल देंगे, ये कंट्रोलेबल नहीं होगा, ये अनकंट्रोलेबल होगा।